बार वही चीज़ें होती हैं कि भाई हम अच्छाई में चल के भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है। हम हमेशा वर्शिप करते हैं, आराधनाएं करते हैं और भाई डिक्लेरेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन कभी भी हमारी लाइफ चेंज होती ही नहीं है। तो गाइस, पूरा वचन आपको समझाने से पहले अगर आप शॉर्ट में इस बात को समझो तो सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। एक तो है राइचसनेस यानी कि धर्मी होना, और दूसरा है डिलीवरेंस यानी कि छुटकारा होना। तो इन्हीं विषयों में जो है अगर आगे बढ़ें तो हम यशाया का 53:11वां वचन देखते हैं। पहले, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्मों के कामों का बोझ आप उठा लेगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो है अपने पूरे 100% मन तन धन से जो प्रभु की तरफ देखता है उसी को जो है सारी चीज़ें मिल पाती हैं। और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा आपको, अपनी चर्च में और अपने पास्टर और अपने जो भी आपने आत्मिक अगुवे बनाए हैं उनको समर्पित होना पड़ेगा, क्योंकि वही जो है आपके जो है बुरी चीज़ें हैं, अधर्म हैं, वो उनका बोझ खुद उठाएंगे। इवन जो है स्पिरिचुअलिटी में भी वो उठाएंगे, प्रेयर वगैरह करेंगे। जो कि पास्टर होता है ये चीज़ वही समझ पाएगा। और भाई जो है आपके किए हुए दुख है जो वो डे बाय डे हमेशा तो माफ़ किए ही गए हैं, लेकिन फिर भी क्यों आपका जो है ऐसा ही रहता है? क्यों आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि आपको जो है धर्मी ठहरना पड़ेगा। एक धर्मी इंसान वो होता है जो कुछ भी गलत ना करे। अब कई सारे लोग कहते हैं कि भाई जो है हम तो कुछ गलत करते ही नहीं हैं, लेकिन वो चीज़ आपको अगर मुंह से कहनी पड़ रही है तो कुछ ना कुछ तो उसमें सोचने की ही बात है। जो अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं समझेंगे। अब काफ़ी सारे ऐसे मसीह होते हैं जिनको हम कहते हैं कि भाई जो है विश्वास करो प्रभु पे, सब कुछ चेंज करेंगे, अच्छी चीज़ करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ मुझे विश्वास है, हाँ मुझे विश्वास है, लेकिन अंदर के अगर उनमें टटोलो तो कुछ होता नहीं है। 1 मिनट के लिए तो कहेंगे हाँ मुझे विश्वास है, हाँ मुझे विश्वास है, और फिर 5 मिनट बाद उन्हीं के मुंह से सुन सकते हैं नहीं यार मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं होना होता। अगर ऐसे बोलते रहेंगे तो ये भी एक अलग से टॉपिक है कि भाई जो आपकी ज़ुबान है उसमें कितनी शक्ति होती है। बाइबल में ही ऐसा लिखा हुआ है कि भाई जो है आपकी ज़ुबान में, आपकी वाणी में जो है जीवन और मृत्यु की शक्ति है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी पावरफुल होती हैं ये चीज़ें। जो भी आप बोलते हो आपके साथ वैसी ही घटनाएं होती हैं। अगर आप बुरा बोलते रहोगे, नहीं कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो कभी हो भी नहीं सकता। हालांकि मैं जानता हूँ कि भाई काफ़ी लोग मुझे कहेंगे कि तुम्हें क्या पता, तो ट्रस्ट मी, सभी इंसान होते हैं और दुख और सुख दोनों चीज़ें सभी की लाइफ में आती ही रहती हैं। तो मेरे साथ में भी अगर मैं पर्सनली अपनी टेस्टमनी बताऊं तो ऐसा ही होता था, कभी कुछ अच्छा नहीं होता था। उसके बाद जैसे जैसे मैं धीरे धीरे अपने पास्टर से सीखता गया तो उन्होंने मेरे को क्या बताया कि हो सकता है कि आपके माइंड में हज़ारों जो है चीज़ें उलझने चल रही हों, आपकी लाइफ भी ख़राब हो, लेकिन अगर आप बोलते रहोगे तो वो चीज़ें और बड़ी होती चली जाती हैं। इसीलिए कभी भी नेगेटिव एक वर्ड भी नहीं निकालना चाहिए। चलिए एक छोटी सी बात का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि किसी के पास कोई भी जो है कर्जे में डूबा हुआ है। अगर वो हर एक आने जाने वाले यार दोस्तों को बताएगा भाई मैं तो कर्जे में डूबा हुआ हूँ, भाई मैं तो कर्जे में डूबा हुआ हूँ। अपने ऑफिस में जाएगा भाई मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, घर पे आएगा भाई मैं कर्जे में डूबा हूँ, तो क्या कर रहा है वो? अब सोच के देखो, वो सभी को बता रहा है कि मैं कर्जे में डूबा हूँ, और जितना वो बताता जाता है उतना ही ज़्यादा वो कर्जे में डूबता है। अब टेक्निकली इस चीज़ को सोच के देखिए, अगर वो अपने फ्रेंड्स को बताएगा तो सब उसे कटने लग जाएंगे। यानी कि कहीं से अगर कोई उसका दोस्त हेल्प करने वाला होता तो वो भी सोचता यार ये तो कर्जे में पहले से डूबा हुआ है, मैं अगर इसकी हेल्प करूँगा तो मेरे पैसे कहाँ से देगा। ठीक है, तो हेल्प गई,
तो आप कहीं ना कहीं से जो है ब्याज वगैरह पे जो है हैवी इंटरेस्ट पे पैसे उठाएंगे तो और कर्जे में आ गए। ठीक है। उसके अलावा अगर आप घर पे बताओगे तो आपके साथ लड़ाई झगड़ा होएगा। ये टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर ऑफिस में बताओगे तो कभी भी आपकी जो है वैल्यू होगी ही नहीं। अरे क्या यार, वो तो कर्जे में डूबा रहता है, वो पता नहीं कहाँ उड़ाता है। चाहे बेशक से आपने वैल्यूड रीजन पे लगाए हैं, तो जो टेक्निकली ये हम जो नॉर्मली जो कार्नल वर्ल्ड है, ये संसार की चीज़ें हैं, ये तो है ही है। स्पिरिचुअलिटी भी भाई ऐसे ही काम कर सकती है। अब बाइबल में ही ये वचन भी कहता है कि जिस चीज़ को आप यहाँ पर धरती पर बांधोगे वही स्वर्ग में भी बंध जाएगा। तो इसीलिए जो है अपनी जो है लैंग्वेज को हमेशा ही कंट्रोल में ही नहीं, बल्कि जो है नेगेटिव वर्ड तो मजाक में भी कहना ही नहीं है। कई बार बच्चों को भी बोलते हैं कि भाई जो है मरता भी नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो वो चीज़ें भाई आप सोचो, जब बाइबल की ये वाणी है, बाइबल में लिखा हुआ वचन है कि आपकी जो ज़ुबान में मृत्यु और जीवन की शक्ति है, तो आप भला कैसे इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। तो आपकी चीज़ें दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा करने के बाद चेंज क्यों नहीं हो रहा। पहली है राइचियसनेस, धार्मिकता। आपके मन में जो भी अच्छा हो आपको वही करना चाहिए। कभी भी अपने प्रति जो है लोभ लालच नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हमारे जेब में पैसे होते हैं और किसी काम के होते हैं और बिल्कुल टाइट बजट में चल रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई नीडी है, किसी को खाने की ज़रूरत है, तो सोचते यार 10-5 रुपए का इसे खिलाऊं, रहने दो, बच्चों के लिए चॉकलेट लेके जाता हूं। तो उस टाइम पे क्या है, मैं गलत नहीं कर, अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लॉजिकली सोचिए कि आपके बच्चों को एक 10-5 रुपए की चॉकलेट से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए कि भाई एक इंसान है जो 2-3 दिन से भूखा ही मर रहा है। अब कुछ बुद्धिजीवी अगर ये कहें कि भाई भिखारी तो मांगने के लिए ही होते हैं, तो प्रेज द लॉर्ड, कुछ नहीं हो सकता फिर ऐसे लोगों का। हम जो है देने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि प्रभु ने हमारे यहोवा ने वाचा बांधा था, कहा था कि जैसे ही मुझे स्वर्ग से मिलेगा वैसे ही मैं अपने भाइयों में बांटूंगा। यानी कि जो आपको फ्री मिल रहा है उसे आपको फ्रीली गिफ्ट करना चाहिए। अब आप जो भी चीज़ें पाते हो तो वो भगवान की, ईश्वर की देन है। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ लौटा दो, पर थोड़ा सा चीज़ों को लॉजिकली सोचा करो। अब उसके बाद में क्या होता है, जब आपका मन होता है एक जगह स्थिर हो जाएगा तो आप सही फैसले लेने स्टार्ट कर दोगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यार दोस्त हैं, तो आपको उनको टाइम देना है या उसी टाइम को आपको ऑफिस में देना है। अगर ऑफिस में दोगे तो आपको पता ही है इंक्रीमेंट लगेगा, इज्जत बढ़ेगी, ऊपर से हर जगह आपकी जय होती ही जाएगी। क्योंकि अगर आप अपने ऑफिस से प्यार नहीं करते तो बिलीव नहीं करना स्टार्ट कर दो। सबसे कहो कि हाँ मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है। एट द एंड आपको खाने पीने के लिए चीज़ें तो वहीं से आ रही हैं, आपकी सैलरी तो वहीं से आ रही होगी, है ना। तो जो भला आपके बच्चों को मतलब खाने पिलाने की इंतज़ाम कर रहा है, हालांकि करता परमेश्वर है, लेकिन आप सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे हृदय को जानिए, गलत मत समझिएगा। तो अगर कोई इंसान की वजह से आप कुछ पा रहे हो तो आप उसे ही बुरा भला कैसे कह सकते हैं। और दूसरी टेक्निकल चीज़, अगर आप कहोगे कि नहीं बॉस तो बेकार है, बॉस तो बेकार है, कोई ना कोई उसका चमचा होगा, वो सुन के आपके बॉस को बताएगा, फिर आपकी क्या इज्जत रहेगी। दूसरी चीज़, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, इंक्रीमेंट तो भूल ही जाइए। तो धार्मिकता का मतलब ये है कि आपके मन में जो चीज़ें अच्छी हैं आपको बस वो करनी है और किसी की भी नहीं सुननी होती। अब बात आती है डिलीवरेंस के ऊपर, यानी कि छुटकारे के ऊपर। हर लोग में कोई ना कोई ऐसी गंदी आदत होती है, किसी में शराब की होती है, किसी में जो है व्यभिचार की होती है, यानी कि प्रोस्टिट्यूट वगैरह की। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। किसी में कोई अपना जो है फेफड़े सिगरेट वगैरह पी के ही ख़राब कर रहा है, कोई टाइम पास ही करता रहता है, वो कुछ करता ही नहीं है। तो ये सारी जो गंदी आदतें हैं ना, लेजीनेस वगैरह की है जो, या भाई पूरी रात फ़ोन चलाने की है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही आपको एट द एंड बर्बाद कर रही हैं।
अगर आप अपने आप को इन चीज़ों से पिता से हेल्प मांगो, उनको कहो कि पिता मुझे इन चीज़ों से छुड़ा, मुझे तेरी मदद चाहिए, तो वो आपकी 100% मदद करेंगे। ठीक है, आपकी बाइबल में से आपको वचन मिलेंगे, आपके अंदर से आवाज़ आएगी, आपको सपनों में पिता दिखेंगे। यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो, अब वो सुना करो। तो कैसे ना कैसे करके ये छुटकारा जो है पिता ने पहले से ही दे रखा है। आप पहले से ही जयवंत हो और उन्होंने हर एक पाप को क्रूस पर माफ़ भी कर दिया है। लेकिन फिर भी कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप नहीं बदलना चाह रहे। उन्होंने सब कुछ कर रखा है बट आप नहीं बदलना चाह रहे। यह सच है, बेशक से बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी है, लेकिन हकीकत तो यही है। अगर आप नहीं बदलना तो ऐसा ही सब कुछ रहेगा। और बदल कैसे सकते हैं? विश्वास से। और विश्वास कहाँ से आएगा? सुनने से। तो जो है अपने वचन उठाओ बाइबल के, उनको पढ़ो, अपने मुंह से बार बार बोलते रहो। जब आप बार बार बोलते रहोगे तो आप अपनी आवाज़ सुनोगे, और उस टाइम जब आपके अंदर में मन में उतर जाएंगे वो वचन, उसके बाद आपको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप में विश्वास इतना हो जाएगा कि आपकी सिचुएशन फटाफट चेंज हो जाएगी। जैसा यीशु ने भी कहा था कि भाई जो है, जब अंजीर के पेड़ को उन्होंने श्राप दिया, कहा था कि अगर तुम में जो है एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, तुम बोलते तो ये अंजीर का पेड़ तब भी सूख जाता। तो विश्वास कहाँ से आएगा? वचनों से। बाइबल उठाइए, वचन पढ़िए, सिचुएशन चेंज 100% होगी। लेकिन वो तब होगी जब आपका विश्वास 100% मजबूत हो जाएगा। और जब तक नहीं होता, जब तक आपको लगातार वचनों की घोषणा करते रहना है, बोलते रहना, और तब तक बोलना है जब तक कि आपका जो पहाड़ है वो उखड़ के समुद्र में ना जा गिरे। आई होप आपको आज के कुछ वचन अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हैं तो हालेलुया। फिर मिलते हैं एक और अच्छे वचनों के साथ।